पे बातें करूं। ये पूरा सेशन रहेगा, हम इंटरैक्टिव बनाएंगे ताकि आप भी कुछ जवाब दें और हम यहाँ से भी आपको कुछ परमिशन के बारे में सिखा सकें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी बात के साथ में कि चेला कौन है। मैं आप में से जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि चेला कौन है। जनरल बात में ही, जनरल टर्म्स में ही हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि आखिरकार चेला कौन है। एक और वर्ड अपन यूज करते हैं चेले के लिए, शिष्य होना, ठीक है, लेकिन अपन शिष्य को ना लेकर के अपन चेले बनने को ही लेंगे कि चेला कौन है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल्स में टीचर्स भी हैं, ठीक है। कोई अगर जवाब देना चाहे कि भाई आखिरकार चेला कौन है, कौन बताएगा? स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, इस बात के विषय में कि हम किसको चेला बोलते हैं। जो गुरु की हर एक बात अच्छे से माने, जो गुरु की हर एक बात अच्छे से माने। गुड, वेरी नाइस, गुड आंसर। और इसके अलावा गुरु की आज्ञा मानने वाला। गुरु की आज्ञा मानने वाला, ओके, गुड, वेरी नाइस। जो गुरु की ही नहीं, जो गुरु की ही, वेरी गुड, अगेन दैट्स द करेक्ट आंसर। पीछे से जो गुरु की नाई चले, गुरु की नाई चले, वही इमेज वाला हो गया ना, सेम चीज हो गई, ओके, गुड। नेक्स्ट, पीछे उस ग्रुप में कोई बताएगा कि चेला कौन होता है या डिसाइपल जिसको अपन बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं हम? जो गुरु की हर एक बात मानकर उसकी राह पर चलकर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, वेरी नाइस, ये भी एक अच्छा आंसर है। हम एक डेफिनेशन को देखेंगे जो हमने जनरल उठाई है। जनरल जो एक डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि एक चेला वो है जो अपने आप को सीखने के लिए गुरु को समर्पित करता है और उसके सिखाए हुए रास्ते पर चलता है। इस परिभाषा में, इस डेफिनेशन में हमें दो सबसे महत्वपूर्ण बातें देखने को मिल रही हैं। वो कौन सी हैं? वो ये है कि एक चेला वो है जो अपने आप को सीखने के लिए किसको समर्पित करता है? अपने गुरु को क्या कर देता है? समर्पित कर देता है। और समर्पित ही नहीं करता है, साथ के साथ में क्या करता है? उसके सिखाए हुए रास्ते पर क्या करता है? चलता है। तो चेले बनने का जो प्रोसेस है वो सिर्फ सीखने तक ही सीमित नहीं है, वो कहाँ पे आ जाता है? चलने में भी आ जाता है। तो ये एक साधारण परिभाषा है जो अपन जनरली अपन देखते हैं जब अपन स्कूलों में जाते हैं या फिर कोई ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्सेज वगैरह करते हैं, तो उसमें इस तरीके के हम टॉपिक्स को अपन डिस्कस करते हैं कि आखिरकार चेला कौन है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा गुरु जो है वो कौन है? यीशु मसीह है। और बाइबल हमें कुछ और बातें भी बताती है चेले बनने के विषय में। तो आइए हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि बाइबल की परिभाषा क्या है चेले बनने को लेकर के। बाइबल की परिभाषा कुछ इस तरीके से है कि यीशु मसीह का चेला वो है जो अपने आप को सारी इच्छा, अपनी सारी आशाएं छोड़कर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की मर्जी को पूरी करता है और उसके सिखाए हुए मार्ग पर चलता है, चाहे कोई भी परिणाम क्यों ना हो। हमने क्या कहा यीशु मसीह का चेला बनने के विषय में? हमने कहा कि यीशु मसीह का चेला वो है जो अपने आप की इच्छा, मर्जी, आशा सिर्फ यीशु को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की क्या करता है? मर्जी पूरी करता है। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरी मम्मी दूसरों को सुसमाचार सुनाती थी, तो वो एक जनरली एक स्टेटमेंट को बहुत यूज करती थी। वो बोलती थी, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। वो एक स्टेटमेंट बोलती थी कि आपने अपने गुरु को कैसा बनाया है, आपका गुरु कौन है, उस बात के विषय पे बात करती थी। और हम सबको, क्योंकि हम यहाँ पर हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, और हमने विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आए थे, हमारे लिए मारे गए थे, गाड़े गए थे, तीसरे दिन फिर से जी उठे थे। तो हमारे जीवन का गुरु जो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का गुरु है तो हमें हमारी नहीं, किसकी इच्छा पूरी करनी है? प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी करनी है। हमें हमारी मर्जियों को पूरा नहीं करना है। किसकी मर्जी को पूरा करना है? यीशु मसीह की। हमें हमारी आशाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ यीशु के सिखाए हुए रास्ते पर ही क्या करना है? हमको चलना है।
ये बाइबल की परिभाषा है। और बाइबल में हम ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स में भी देखते हैं इन बातों को। बाइबल में अगर आपने कुछ कैरेक्टर पढ़े हैं, जैसे कि अय्यूब, किसने अय्यूब के विषय में पढ़ा है? एक साधारण विश्वासी की बात करें या फिर एक चेला बनने के विषय में अगर अपन बात करें, तो कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला है या फिर नहीं है, उसकी जानकारी हमको तब पता पड़ती है जब वो क्या होता है, किसी परीक्षा में पढ़ता है। और उस परीक्षा में वो किस तरीके से अपने व्यवहार को दिखाता है, अपने एटीट्यूड को दिखाता है, इस बात से पता पड़ता है कि वो कौन है, या साधारण विश्वासी है या फिर क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने की ओर क्या कर चला है, आगे बढ़ चला है। अय्यूब के जीवन में हम बहुत अच्छी बात को देखते हैं। इस बात के विषय में अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे, अय्यूब जो था उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई। आप अय्यूब के शुरुआत के कुछ अध्याय को पढ़ेंगे, पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में, तो वहां पर हमको देखने को मिलता है कि अय्यूब के ऊपर इतनी सारी विपत्तियां आई कि वो चाहता तो उसी समय पे प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता था, इनकार कर सकता था और बोल सकता था कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे मुझे नहीं चलना है। जबकि लोगों ने उसको उकसाया भी इस बात को लेकर के कि तू बोल कि प्रभु यीशु मसीह कैसा है, बुरा है, अच्छा नहीं है। लेकिन उसने उस कठिन परिस्थितियों में, उस बुरी परिस्थिति में भी किसके नाम को धन्य कहा? परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। एक स्टेटमेंट उसने बोला जो हमको बहुत ही अच्छा भी लगता है। उसने बोला कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह का चेला है जो अपनी मर्जी, अपनी इच्छाएं और अपनी आशा को पूरी नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ किसकी महिमा चाहता है? यीशु मसीह की महिमा चाहता है। बाइबल में ऐसे और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे कि यूसुफ हो गया। यूसुफ के जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आई, ठीक है। वो गुलामी में चला गया, उसके पास में पूरा मौका था कि वो अपने भाइयों से बदला ले, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी उसके सामने जहां पर वो किसका इनकार कर सकता था? परमेश्वर का इनकार कर सकता था। लेकिन हम उसके कैरेक्टर को देखते हैं, उसके नेचर को देखते हैं कि उसने कभी भी, जब उसके पास मौके थे बदले लेने के, उसने बदले नहीं लिए। उसके पास मौका था ताकि वो क्या कर सके, अपने जीवन को पाप में झोंक सके, लेकिन उसने अपने जीवन को पाप में नहीं झोंका। एक चेला वही होता है जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को सिर्फ और सिर्फ पूरा करता है। हालेलुया। आइए हम कुछ बातों को सीखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण जिन बातों पर अपन ध्यान लगाएंगे वो ये है कि एक चेले में क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं किसी चेले के अंदर। तो आज जिस क्वालिटीज के विषय में हम चर्चा करेंगे वो 7 क्वालिटीज के हम विषय में हम चर्चा करेंगे। और पहले जो गुण हम ले रहे हैं, हालांकि क्वालिटीज बहुत सारी हैं, आप इसमें 10 क्वालिटीज भी कर सकते हैं, 12, 15 जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो हमने 7 क्वालिटीज ली हैं उनको हम सारी क्वालिटीज को उसमें क्या कर सकें, समराइज कर सकें और आपको उस क्वालिटीज के विषय में सिखाने वाले हो सकें। सो पहली क्वालिटी जो प्रभु यीशु मसीह के चेले में होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सीखने वाला। प्रभु यीशु मसीह का चेला जो होता है वो हमेशा कैसा रहता है? सीखने वाला होता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को निकाल करके पढ़ेंगे। मत्ती उसका 5 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। यहाँ पर हम कुछ चीजें देख रहे हैं। कोई बताएगा हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर इस वचन में? क्या हो रहा है? मत्ती उसके 5 और पहले दूसरे वचन में यीशु मसीह उपदेश देने गया जब उसके चेले उसके पास आके उसका वचन सुन रहे। गुड, सीखने के लिए तैयार है। वेरी गुड। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो उपदेश दे रहे हैं। किसको उपदेश दे रहे हैं? चेलों को उपदेश दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। कौन आया पास? चेले पास आए। इस बात की किस बात को दिखाता है चेले उसके पास आए? कुछ सीखने। बिल्कुल, वो इसीलिए उसके पास में आए क्योंकि वो क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह से सीखना चाहते हैं। उनको पता है कि हमारा गुरु कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और यहीं पे हम देखते हैं कि वो जब उसके पास आए और उस समय पे प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह खोलकर उनको क्या दिया? उपदेश दिया। तो एक
चेले का कैरेक्टर जो होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए? सीखने वाला होना चाहिए। अगर आप सीखने की मनसा नहीं रखते हैं तो आप एक सिर्फ और सिर्फ साधारण विश्वासी बन करके रह जाएंगे। कई बार सीखने में सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि हम आपके सामने खड़े होकर के सिखा रहे हैं तो आप सीख रहे हैं, या फिर कोई और दूसरा आपके सामने खड़ा होकर के आ रहा है तो सीख रहे हैं। कई बार हम जब संगति में लोगों के साथ में लेकर के चलते हैं तो कई बातें हम सीखते हैं, और उन सीखने के द्वारा हमें उनको क्या करना चाहिए? अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, ताकि इसके द्वारा किसकी महिमा हो सके? परमेश्वर की महिमा हो सके, किसी दूसरे मनुष्य की नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसकी महिमा हो जाने वाली हो सके? परमेश्वर की महिमा हो जाने वाली हो सके। एक चेले को सीखने वाला होना चाहिए। अगर एक साधारण विश्वासी की बात करें, वो किस तरीके का होगा? आप सोचिए कि मान लीजिए कि उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वो बोलेगा कि हाँ ठीक है मैंने सीख लिया, हाँ ओके डन, बस वहीं तक क्या रहेगा? सीमित रह जाएगा, लेकिन उसका लागूकरण नहीं करेगा। हमें क्या करना है? लगातार सीखते रहना है, उसका लगातार हमको लागूकरण भी करते रहना है। एक और वचन निकाल करके पढ़ेंगे, मत्ती उसका 23 अध्याय उसका 11 वचन। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? जो तुम में क्या होना चाहे? बड़ा होना चाहे, वो क्या बने? सेवक बने। सेवक का एक काम रहता है कि वो किसके चरणों में बैठा रहता है? अपने गुरु के, अपने स्वामी के चरणों में क्या रहता है? बैठा रहता है, और वो दिखाता है कि सुपीरियर कौन है? तू सुपीरियर है, मैं नहीं हूँ, ठीक है? मैं नहीं, जो तू कहेगा वो क्या करूंगा? मैं करूंगा। और वो जब उसके चरणों में बैठा रहता है, सेवक बना रहता है, तो क्या करता है? सीखता है, ठीक है? वो सीखता है। एक चेले को हमेशा कैसा होना चाहिए? सीखने वाला होना चाहिए। मेरे जीवन में भी मैंने इस बात को देखा कि मेरे से कोई भी पूछता आपको क्या पसंद है, क्या पसंद है, ठीक है? मैंने हमेशा उनको बोला कि लोग क्या पसंद है? सीखना बहुत पसंद है। जो व्यक्ति सीखना पसंद करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। जो सीखना नहीं पसंद करते हैं वो आगे कभी भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो अपने आप को, अपने गुरु को क्या कर दीजिए? पूर्ण दीजिए, समर्पित कर दीजिए, ताकि आप क्या करें? बहुत सारी बातों को सीखने वाले हो सके। आइए हम दूसरे क्वालिटीज की तरफ चलेंगे जो यीशु मसीह के चेले में होनी चाहिए। वो है कौन सी?